हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर और हिंदी में इसको बोलते हैं विरंजक चूर्ण। देखिए, मैंने आपको कहा था कि जब हमने क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़ ली थी तो क्लोर क्षार प्रक्रिया पढ़ने के बाद अब आपको इंपॉर्टेंट सॉल्ट के बारे में पढ़ना है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस बहुत 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 ज़्यादा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक पे आप ध्यान देंगे। और एक चीज़ मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि जब आप विरंजक चूर्ण का अध्ययन कर रहे होंगे या इसके बाद आपको खाने का सोडा अर्थात बेकिंग सोडा, फिर आपको कपड़े धोने का सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा, ये सब दिखाई देगा। तो जब आप इन सब का अध्ययन कर रहे हो तो सबसे पहले आप तीन चीज़ों पर फोकस करें और एट द एंड कमेंट करना है आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में। पहला, कि जिसकी भी आप बात कर रहे हो उसका रासायनिक सूत्र क्या है। सही है, जिस भी टॉपिक की बात कर रहे हो, जिस भी आप पदार्थ की बात कर रहे हो, उसका रासायनिक सूत्र क्या है। दूसरी बात आपको जो याद रखनी है कि उसका निर्माण कैसे होने वाला है, वो बनेगा कैसे, है ना, उसका निर्माण कैसे होगा, वो बनेगा कैसे। और तीसरी बात यह है कि हम उसका प्रयोग कैसे करने वाले हैं। और ये मैं अलग अलग टॉपिक्स में आपको पढ़ाऊंगा, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स बनेंगे ताकि एक सेपरेट टॉपिक रहेगा। एग्जाम टाइम में जब रिवीजन भी करना होगा, आपको अकेले विरंजक चूर्ण को रिवाइज करना होगा, तो आप ये 10-15 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। तो अभी 1-2 दिन वीडियो की लेंथ थोड़ी शॉर्ट रहेगी क्योंकि हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। इस वीक में चैप्टर फिनिश करके नेक्स्ट वीक से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भैया, विरंजक चूर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। देखो, दुनिया में ना ब्लीचिंग पाउडर जो है, ये शब्द बहुत कॉमन है। बालों में ब्लीच करवा लो, चेहरे पे ब्लीच करवा लो, अपने आप को थोड़ा सा सुंदर बना लो। सुंदर तो सभी होते हैं, मेरा कहने का मतलब है थोड़ा सा अपने चेहरे को चमकवा लो। मेरा सुंदर से मतलब गोरा वोरा नहीं है, हर बंदे में ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है। बस कहने का मतलब ये है कि हमारा जो भी स्किन का टोन है, जो भी हमारी स्किन है, हम जब बाहर निकलते हैं ना धूप वगैरह में या फिर धूल मिट्टी में हम जाते हैं, तो वो मिट्टी के कण आकर के क्या करते हैं, हमारी स्किन के ऊपर ऐसे चिपक जाते हैं। और स्किन पर चिपकने के बाद सूर्य के प्रभाव में या इन सब तरीकों से हमारी स्किन के ऊपर एक ब्लैक ब्लैक लेयर चढ़ जाती है। आपने नोटिस किया कभी कि जैसे आप ये शर्ट पहन के जाओ, अगर मान लो आप बाहर जाते हो ये शर्ट पहन करके इसी तरीके से, और सूरज में थोड़ा बहुत 1-2-5 घंटे घूम करके आओ, फिर आप जब शर्ट को ऊंचा करोगे ना, तो जहां शर्ट ने कवर कर रखा था वहां का स्किन का कलर आपको अलग दिखाई देगा और बचा हुआ स्किन का कलर आपको अलग दिखाई देगा। इसको कहते हैं टैनिंग। इसको क्या कहते हैं? टैनिंग। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं टैनिंग की। अब आप इस फोटो को बहुत ध्यान से देखिए। इस फोटो में 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है ये वाला जिसके अंदर टैनिंग हो रखी है। टैनिंग का मतलब है, आप देख सकते हो कि जो स्किन है उसके ऊपर ब्लैक 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 एक लेयर से चढ़ी हुई है। कहने का मतलब जो स्किन का अपर पार्ट है वो सूरज की रोशनी के कारण हल्का सा कलर चेंज हो गया है, डस्ट वस्ट के आने के कारण एक लेयर चढ़ गई है। और जब हमने इसको डिटैन कर लिया, डिटैन का मतलब होता है टैनिंग को हटा देना, तो जब हमने डिटैन कर लिया तो हमारा फेस इस तरह से वापस से अपनी ओरिजिनल टोन में आ चुका है, मतलब क्लीन हो चुका है, क्लियर हो चुका है। तो यही बात है बेटा। एक्चुअल में क्या होता है, अगर हमारे ऊपर कोई लेयर चढ़ी हुई है या किसी जगह पे कोई लेयर चढ़ी हुई है, कोई कलर आ गया है, उस कलर को हटाना, मतलब जो रंग है उस रंग को हटा देना, इसी को कहते हैं विरंजक, इसी को कहते हैं ब्लीचिंग। तो विरंजक मतलब जो ब्लीचिंग होती है उसका मतलब यह है कि कलर को हटाना। तो ब्लीच शब्द का जो मतलब है ना, आप सबसे पहले उसको समझें। ब्लीच शब्द का मतलब होता है कलर हटाना। जो कोई भी कलर चढ़ा हुआ है उस कलर को हटाने के प्रोसेस को अपन लोग क्या कहते हैं? ब्लीच के नाम से जानते हैं। तो कलर हटाना, डी कलराइज करना, इंग्लिश में अगर इसको बोले तो डी कलराइज करना, इसको अपन बोलते हैं ब्लीचिंग। फिर हटाओ, आपको मोटी मोटी बात तो समझ में आ गई ना कि ब्लीचिंग का मतलब क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स आते हैं ब्लीचिंग के नाम पे, क्योंकि ब्लीचिंग की जरूरत होती है हमको। फॉर एग्जांपल, हेयर्स में लोग ब्लीचिंग करवाते हैं, अपने हेयर के कलर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो कलर हटा करके नया कलर चढ़ाना, ये सब किस में आता है? ब्लीचिंग के प्रोसेस में आता है। तो कॉस्मेटिक के अंदर
कॉस्मेटिक का मतलब होता है चेहरे को पोतना, तो कॉस्मेटिक के अंदर जो है आपको ब्लीचिंग का यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। और ब्लीचिंग के लिए हम जिस पाउडर को काम में ले रहे हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। इस तरह का दिखाई देता है और इसके अलग अलग प्रोडक्ट्स मार्केट में आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इस प्रोडक्ट को प्रयोग करने से आपको इस तरह का डिफरेंस देखने को मिलता है, पर इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप घर पे जाके ब्लीचिंग पाउडर को लेके अपने मुंह पे रगड़ लो, नुकसान भी कर सकता है। इसलिए कितनी मात्रा में कैसे यूज करना है वो कंपनीज अपनी रिसर्च करती हैं और रिसर्च करके आपका प्रोडक्ट तैयार करती है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, अर्थात सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री। क्या जबरदस्त है, सौंदर्य प्रसाधन। हम तो भाई बचपन में ना, हमारी मम्मा तो हमको नहलाती थी साबुन से रगड़ रगड़ के, वो भी वो 5 रुपए वाली बट्टी आती ना मोटी, उससे। और फिर हमारे को ऐसे बिठाती थी, बालों को ऐसे, बड़े बड़े बाल थे मेरे, तो बालों को ऐसे करकुरा के चोटी वोटी बांध के, और फिर सरसों का तेल होता है ना, वो लेकर के ऐसे पोत देते थे हमारे को। और सरसों का तेल पोत के एकदम एकदम ऐसा होता है ना चटक, क्या समझाऊँ मैं आपको। सरसों का तेल पोत दिया बच्चे के ऊपर, वो एकदम ऐसे उसकी आंखें लाल है, उसको उठा करके ऐसे छोड़ देते थे और फिर हम खेलते रहते थे। हमारे लिए तो वही ब्लीचिंग थी। आजकल देखो आप बच्चों को पार्लर लेके जाते हैं, बच्चे ऐसे स्पाइक कट हो रहे हैं बच्चों के, और ऐसे बढ़िया बढ़िया टी शर्ट पहने हैं, अंदर रुमाल है, और ऐसे ऐसे फोटोएं खिंचा रहे हैं, गजब। तो खैर वो अलग की बात है, हम तो ऐसे बड़े हुए हैं। तो विरंजक चूर्ण आपको समझ में आ गया ना। विरंजक चूर्ण का मतलब ये होता है बेटा डी कलराइज करना, और उसके लिए जो हम पाउडर काम में लेते हैं वो पाउडर है विरंजक चूर्ण। इसके बहुत सारे यूज हैं, एक यूज मैंने आपको बता दिया कि सौंदर्य प्रसाधन में इसको काम में लेते हैं। अब जरा समय आ गया है कि हम इसके बारे में डिटेल में बात करें। विरंजक चूर्ण के बारे में बात करना शुरू करते हैं, उसके लिए एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे अपन। विरंजक चूर्ण, आप हेडिंग लगा लीजिए भाई। विरंजक चूर्ण का सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला है CaOCl2। तो सबसे पहली चीज जो आपको कमेंट सेक्शन में लिख देनी चाहिए वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ये है इसका रासायनिक सूत्र। मैं एक एक चीज अपने हाथ से बोर्ड पे इसलिए लिखता हूं ताकि आपको भी लिखने की हैबिट बने। बनी बनाई पीपीटी से आलस आता है, हम एक एक चीज अपने हाथ से लिखते हैं तो हमें बेहतर याद रहता है, इसलिए मेरा पैटर्न कुछ इस तरह का है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक सूत्र है, आप इसको लिखें पूरा। कैल्शियम, इंग्लिश में लिख दूं, हिंदी इंग्लिश एक ही है। कैल्शियम ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, ये रहा, और क्लोरीन के लिए क्लोराइड, तो इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि इसका निर्माण कैसे होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसका निर्माण की अभिक्रिया को ध्यान से सुनिएगा, मजा बहुत आएगा। आप लोगों ने इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था? क्लोर क्षार प्रक्रिया। क्लोर क्षार प्रक्रिया में आपने क्या पढ़ा था? क्लोर क्षार प्रक्रिया में आपने ये पढ़ा था कि किस प्रकार हम NaCl के जलीय विलयन के अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और हमें क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। नहीं देखा है वो लेक्चर, जस्ट इसके पहले वाला लेक्चर है, जाकर के देख लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से, क्लोर क्षार प्रक्रिया से आपको क्या प्राप्त होगा? क्लोरीन गैस प्राप्त होगी, होती है ना वहां पे क्लोरीन गैस प्राप्त। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया से जो आपको क्लोरीन गैस प्राप्त हुई है, उस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया आप कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। नोट करिए, किससे कराएंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। और एक और बात ध्यान रखिएगा, इसके अंदर बिल्कुल भी, जरा सा भी, थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए शुष्क, शुष्क बुझा हुआ चूना, ड्राई, ड्राई मतलब सूखा, स्लैग्ड लाइम। बहुत खूबसूरत रिएक्शन है
क्लोरीन गैस जो आपको क्लोर क्षार प्रक्रिया से प्राप्त हुई है, वहां से आप क्लोरीन गैस को लेकर के आओ, उसकी अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका घर पे शुष्क बुझा हुआ नाम है, जिसका घर पे ड्राई स्लैग नाम से पुकारते हैं, उससे अभिक्रिया कराओ। क्या बनेगा देखो, कितनी ऑक्सीजन है 2, कितनी हाइड्रोजन है 2, एक तो बन जाएगा जल। राइट, साफ साफ दिख रहा है ना। देखो कैल्शियम तो ऐसे कैसा लिख दो आप, 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, क्योंकि होल ट्वाइस, ये भी 2 है ये भी 2 है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा रखा है, आगे समझो। 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, एक चीज तो निकल के आ गई जल, 2 हाइड्रोजन यहां पे काम में आ गई, हाइड्रोजन खत्म, एक ऑक्सीजन काम में आ गई, एक ऑक्सीजन बच गई, वो ऑक्सीजन लिख दीजिए और साथ में लिख दीजिए Cl2। ये बनकर के तैयार हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। इतनी मस्त रिएक्शन है यार इसकी, इतनी सिंपल रिएक्शन है। लोग कहते हैं हमको रिएक्शन याद नहीं होती, जरा ढंग से तरीके से याद करके तो देखो, इतनी मजे में याद होगी रिएक्शन, इतना सिंपल हो जाएगा सब कुछ कि आपको मजे आ जाए पढ़ करके, दिल एकदम ही खुश हो जाएगा आपका। बताओ, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, अभी आपने जो चीजें सीखी उनको फटाफट से नोट करें कमेंट सेक्शन में कि कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, बार बार बोल रहा हूं ताकि यहीं पे याद हो जाए, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, इसका रासायनिक सूत्र है। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि इसको बनाने के लिए क्लोर क्षार प्रक्रिया से जो क्लोरीन गैस निकल के आई है, उस क्लोरीन गैस की अभिक्रिया हम करवाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिसको हम कहते हैं शुष्क बुझा हुआ चूना। हालांकि इसमें पानी भी हो सकता है, बट हमको पानी नहीं लेना, ठीक है, हमको एकदम ड्राई चाहिए, बिल्कुल सूखा। शुष्क बुझे हुए चूने से अभिक्रिया कराएंगे, अभिक्रिया का पैटर्न हमने आपको याद करवा ही दिया है और आपको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन जिस प्लांट में होती है, ये रिएक्शन जहां होती है उसका मैं बताता हूं आपको। ये रिएक्शन, चल भाई आजा आजा, 1 मिनट है, चलो ऊपर चलो, चलोगे, गुस्सा हो गए, ठीक है। ये जो रिएक्शन जिस प्लांट में होती है उसका नाम है हेसन क्लेवर प्लांट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा नोट करके रख लो, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर में आ सकता है, आपके नंबर 0 नहीं आने चाहिए उसमें, 1 में से 1 आना चाहिए। वो आपसे पूछ सकता है कि ब्लीचिंग पाउडर अर्थात विरंजक चूर्ण का निर्माण की जो विधि है या निर्माण जहां पर होता है, उस प्लांट का नाम बताओ। तो आपको नाम बताना है हेंस क्लेवर प्लांट। और ये प्लांट का मतलब पौधा नहीं है, फैक्ट्रियों के अंदर वो फैक्ट्री का वो सेटअप जहां पे कुछ बनता है उसको हम प्लांट कहते हैं। सुना होगा ना आपने, ये सीमेंट का प्लांट है, या सीमेंट बनती है, ये इस पर्टिकुलर चीज का प्लांट है। तो प्लांट का मतलब यहाँ पे पौधा नहीं है, प्लांट का मतलब जगह जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहां पे कुछ बन रहा है। ओके, तो ये जो आपने देखा, अभी आपने अभिक्रिया सीखी, उस अभिक्रिया को हम जिस प्लांट में करते हैं या जो उसका विधि का नाम है वो है हेंस क्लेवर प्लांट, और इस विधि का नाम है हेसन क्लेवर विधि। तो याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं करके आए तो नंबर कट जाएंगे। अब समझें इसको, देखिए सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना। स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम का मतलब क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो शुष्क ड्राई बुझा हुआ चूना, यह है ड्राई स्लैग्ड लाइम। ठीक है, यहां से हम डालते हैं ड्राई स्लैग्ड लाइम को इस जगह पर, यहां से किसको डाल रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। कलर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं। यहां से हम डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, 2 बार लिख दिया मैंने, अच्छी बात है। यहां से कौन आ रहा है? यहां से आ रहा है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या होगा सुनिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कंप्लीट चीज, इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे ऐसे हुक बने हुए। ये देखो, ये एक हुक है, 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 ये एक हुक है। ये एकदम ठोस है। और ये जो आप रिपिट देख रहे हो ना, ये गोल 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 घूमता है इस तरह से। अब आप बोलोगे सर इसको गोल गोल घुमाने का मतलब क्या है? समझना, जब आप इसको ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो आप ये जो सॉलिड चीज देख रहे हो ना,
इस सॉलिड चीज के ऊपर अगर ये ऐसे गोल 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 घूमेगी, मेरी बात को समझने की कोशिश करना, ये लोहे की बनी होती है प्योर, तो ये ऐसे गोल 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 घूम रही है। इसके गोल 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 घूमने से ये जो सॉलिड त्रिकोणीय आकृतियां हैं ये भी गोल गोल घूम रही है। इनके गोल गोल घूमने से ऊपर से जो आप सूखा सूखा है ना, ड्राई, बुझा हुआ चूने का डाल रहे हो, उसका धीरे धीरे पाउडर बनता जाएगा। समझो मेरी बात, वापस से एक बार, कम ऑन। आटे की चक्की देखी है आपने? आटे की चक्की में क्या होता है? गेहूं पीसने वाली चक्की होती है, उसमें क्या होता है, हम ऊपर से गेहूं डालते हैं, जैसे ही गेहूं डालते हैं वैसे ही वो रगड़ता है गेहूं इस तरह से, और धीरे 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 पिसता हो जाता है। तो जो गेहूं पीसने की चक्की है उसको लोग आटा पीसने की चक्की बोलते हैं। आटे को क्या पीसोगे, तो पहले पिसा हुआ होता है। लोग ना भाई बहुत कलाकार होते हैं, कहाँ जा रहा हूँ, आटा पिसाने जा रहा हूँ, अरे भाई आटा पहले से पिसा हुआ है, उसको क्या पिसाएगा, ये बोल के मैं गेहूं पिसाने जा रहा हूँ। ये कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग। जैसे आप किसी से पूछो भाई कब आया, भाई आज ही आया हूँ सुबह मॉर्निंग में, बंदा सुबह भी बोलेगा मॉर्निंग भी बोलेगा, भगवान जाने। चलो, तो होता क्या है, अब यहां पर भी क्या है, ये देखो इस तरह से ऐसे हुक बना हुआ है, ऐसे मान लो हुक बना हुआ है। अब जब इसको ऐसे गोल गोल घुमाओगे तो ये हुक भी साथ साथ घूमेगा, तो जब ये पूरा घूम रहा होगा तो ऊपर से जो आप डालोगे उसका चूरा होता जाएगा। मतलब आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पाउडर बनता जाएगा इस तरह से, इसके गोल 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 घूमने से, राइट। अब आप बोलोगे सर हमको पाउडर क्यों बनाना है, हमको उसको पाउडर में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि अगर वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा तो पाउडर में कन्वर्ट होने के बाद अभिक्रिया जल्दी करेगा। क्यों करेगा अभिक्रिया जल्दी? क्योंकि समझो एक बात को, जैसे ही पाउडर में कन्वर्ट होगा, पाउडर में कन्वर्ट होते ही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है। देखो एक बात तो सीधी क्लियर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये फोन है, इसमें कितनी सतह है, ये इसकी सतह है, राइट। अगर मैं इसको चूरा कर दूं तो अगर ये पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इतना सारा पाउडर बनेगा। उस पाउडर को जब मैं ऐसे फैलाऊंगा तो पाउडर काफी ज्यादा स्थान घेर रहा होगा और उसके आसपास काफी ज्यादा सतह होगी। जितनी ज्यादा सतह होगी उतनी ही अभिक्रिया अच्छे से होगी। इसलिए कहते हैं कि जितना ज्यादा सतह का क्षेत्रफल होता है अभिक्रिया उतनी ही मस्त होती है, उतनी अच्छे से होती है। तो हम यही चाहते हैं कि यहाँ जो अभिक्रिया हो बढ़िया से हो, इसलिए हम यहाँ पर इसका चूरा कर रहे हैं। चूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ऐसे गोल 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 इसको घुमाएंगे, ये ऐसे गोल गोल घूमेगा, इसमें हुक लगे हुए हैं, तो जो भी पाउडर अंदर आएगा उस पाउडर का चूरा होता जाएगा। यहां से हम क्या डाल रहे हैं, क्लोरीन गैस। तो इस पूरे में यहां से देखो आप, इस पूरे में अच्छे से कौन सी गैस भरी हुई है, ये सब कनेक्टेड आपस में, तो इसमें पूरे में अच्छे से कौन सी गैस भरी हुई है, क्लोरीन गैस भरी हुई है। तो आपका यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाउडर के रूप में आता जाएगा, इधर से हम क्लोरीन गैस डाल रहे हैं, उस क्लोरीन गैस से वो अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया आपको अच्छे से पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात बिना बुझा हुआ शुष्क बुझा हुआ चूना जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्लोरीन गैस से, आपको अच्छे से पता है। एक तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है, और साथ में क्या बनाएगा आपका जली। तो फालतू चीजें हमको नहीं चाहिए, हमको केवल इससे मतलब है। और लास्ट में इधर से कौन सी चीज बाहर निकलेगी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो आपका ब्लीचिंग पाउडर है वो लास्ट में बाहर निकलेगा। सही है। और अगर कोई फालतू की गैस बनती है जो हमें नहीं चाहिए तो वो फालतू की गैस यहां से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाएगी, और इस पूरे प्रोसेस का नाम है हेसेन-क्लेवर प्लांट। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ा देगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर क्या जवाब दोगे आप वहां पर, है ना। तो चक्कर ये है कि हम लोग कोई भी चीज पढ़ रहे हैं तो इस तरह से पढ़ें कि मजा आ जाए पढ़ने में, और कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। मेरा टारगेट ये रहता है, इसलिए मैं बहुत डीप में आपको पूरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये विधि आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, पर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या करें, क्या कर सकते हैं। एनसीईआरटी ने नहीं दी ये विधि, बट एग्जाम में क्वेश्चन पूछती है। एनटीएससी का एग्जाम दोगे आप, उसमें आएगा। तो जो चीज हम पढ़ रहे हैं बेटा इंपॉर्टेंट है ना। अब हमें ये तो पढ़ा रही है एनसीईआरटी कि ये फॉर्मूला से आपका ब्लीचिंग पाउडर बनता है, पर इसका जो नाम है इस विधि का हेसेन-क्लेवर, उसके बारे में नहीं बता रही। क्या कर सकते हैं। चलो सुनो वापस से एक बार लास्ट में बता रहा हूं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम स्लैग लाइम बोलते हैं, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, उसको हम यहां से डालते हैं। ये इस तरह से गोल 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 घूमता है पूरा, है ना, ये पूरा ऐसे गोल गोल घूमता है। यहां से यहाँ हुक लगे होते हैं, इन हुकों से अपन इसको घुमाते हैं गोल गोल। क्यों घुमाते हैं, क्योंकि इसके घूमने से चूरा बनेगा इसका।
ये जो आ रहा है इसका चूरा बनेगा। चूरा क्यों बनेगा? क्योंकि जब चूरा बनेगा, पाउडर बनेगा, तो पाउडर बनने से एक फायदा मिलेगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल बढ़ने से आपकी रिएक्शन जो है वो बहुत अच्छे से होगी, बहुत फास्ट होगी। तो यहाँ पे पाउडर में कन्वर्ट होता है। इधर से हम एंटर कराते हैं क्लोरीन गैस। वो क्लोरीन गैस यहाँ से पूरे, ये चैम्बर सारे आपस में कनेक्टेड है, तो हर जगह क्या उपस्थित है? क्लोरीन गैस उपस्थित है। और ये क्लोरीन गैस अच्छे से आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करती है, ये वाली अभिक्रिया होती है, और एट द एंड लास्ट में आपको क्या प्राप्त होता है? ब्लीचिंग पाउडर अर्थात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जो वेस्ट है वो वेस्ट यहां से बाहर निकल जाएगा। खत्म। आगे बात समझ में? तो ये जो है ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जहां पे आप ये पढ़ते हो कि किस प्रकार आपका हेसन-क्लेवर प्लांट से आपकी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। हाँ जी, चलिए अब ये देखते हैं कि विरंजक चूर्ण का उपयोग क्या है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को हम कहां कहां काम में लेते हैं? देखो, आपको सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई होगी कि इसका कॉस्मेटिक में यूज है। हम लोग जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर इसका प्रयोग देखने को मिलता है। तो कॉस्मेटिक में आप लिख सकते हैं सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्रियां हैं उसमें इसका प्रयोग देखने को मिलता है। और कहां कहां पर यूज है समझिए। वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनन के विरंजक के, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लॉन्ड्री में कपड़ों को साफ करने के लिए किया जाता है। देखो, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं कि अगर आपको विरंजक का मतलब पता है तो फिर आपको इसके यूज समझने में 1 सेकंड लगेगा। विरंजक का मतलब है रंग हटाना। तो फॉर एग्जांपल मान लो हमारे कपड़े किसी कारण से गंदे हो चुके हैं, तो जैसे हमारे चेहरे के ऊपर डस्ट आने के कारण एक लेयर बन जाती है और हम हमारे चेहरे को ब्लीच करवा के उस लेयर को हटवा देते हैं, उसी प्रकार जो कपड़ों के ऊपर धूल मिट्टी की लेयर चढ़ जाती है, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि हमारे कपड़े के ऊपर कोई दाग लग गया, या हो सकता है हमारे कपड़े के ऊपर कोई रंग चढ़ गया। जैसे कुछ कपड़े होते हैं ना जो रंग छोड़ते हैं। मान लो मैंने मेरी सफेद कमीज को मेरी एक पीली कमीज के साथ में धो दिया और पीली कमीज का जो रंग है वो सफेद कपड़े के ऊपर लग गया, तो अब उस रंग को हटाने का काम, मतलब रंग को हटाना, ब्लीच करना, विरंजक करना, ये काम कौन करेगा? विरंजक चूर्ण करेगा। तो विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करने से पहले ऐसी लेयर चढ़ी हुई है और उसका इस्तेमाल करने के बाद आपका कपड़ा एकदम मस्त तरीके से साफ है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये दिख रहा होगा डायग्राम में क्लियरली कि किस प्रकार से बिफोर आफ्टर का सीन। आप साफ देखिए कि यहां पर इसके ऊपर लेयर चढ़ी हुई थी मिट्टी की, और जब हमने इसको ब्लीच कर दिया तो वो लेयर हट गई। अब कितना विजिबल है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट हाँ यहाँ आप देखेंगे तो पूरा येलो हो रहा है, डर्टी फेलो। तो ये जो येलो है ये लेयर चढ़ी हुई है, और जैसे हमने क्या किया उसको क्लीन करवाया, क्लीन करवाने के बाद में ये लेयर उसके ऊपर से हट गई और बाद में आपका कपड़ा ऐसा हो गया। तो ये वस्त्र उद्योग के अंदर, कागज उद्योग के अंदर ब्लीचिंग में काम आता है। उसके बाद क्या है समझिए, कैल्शियम, सुनना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से आप क्या निकाल सकते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है इसके अंदर, वो ऑक्सीजन किसी और में जाकर के जुड़ सकती है। अब आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसने चैप्टर नंबर 1 में ये नहीं पढ़ा कि ऑक्सीजन के जुड़ने को ऑक्सीकरण कहते हैं, और जो ऑक्सीकरण करवाते हैं उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। तो आपको मेरा ऑक्सीकरण अपचयन वाला वीडियो देखना चाहिए और उसके बाद आपको मस्त समझ में आ जाएगा। बट बात यहां पर यह है, अभी मैं आपको हल्के में समझाता हूं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से क्या निकल सकता है? ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन किसी में जाकर के जुड़ सकती है, मतलब ये सामने वाले का क्या करवा सकता है? ऑक्सीकरण। ये सामने वाले का क्या करवा सकता है? उपचयन। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या है? उपचयन। तो हम ये बोलते हैं कि ये भाई साहब उपचायक के रूप में काम में आ सकते हैं। कमॉन, फिर से वंस अगेन हम इस टॉपिक को समझते हैं कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से ऑक्सीजन निकल सकती है, वो ऑक्सीजन जाकर के किसी में जुड़ सकती है, किसी में जुड़ेगी तो सामने वाले का ऑक्सीकरण होगा, सामने वाले का उपचयन होगा। सामने वाले का उपचयन करवा रहे हो मतलब तुम क्या हो? उपचायक। ये कंसेप्ट होता है कि जो सामने वाले का उपचयन कराता है वो उपचायक होता है, जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करवाता है वो ऑक्सीकारक होता है। तो आपका जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है वो किसकी तरह काम करता है? एक ऑक्सीकारक की तरह और एक उपचायक की तरह। दूसरी बात, इसमें एक और चीज है क्लोरीन, और क्लोरीन क्या करता है? कीटाणुओं को मारता है। इसलिए पीने के पानी में, देखिए थर्ड प्रयोग पढ़िए, पीने के पानी में रोगाणुओं जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का प्रयोग करते हैं।
तो कपड़ों में ब्लीच करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए। दूसरा, कागज की फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि वहां भी हमें क्लीन करना होता है। तीसरी चीज आपके सौंदर्य प्रसाधन में। चौथी चीज उपचायक के रूप में, उपचायक बोले तो ऑक्सीकारक के रूप में, क्योंकि ऑक्सीजन दे सकता है और क्योंकि इसके पास क्लोरीन है तो ये पानी को साफ भी कर सकता है, इसलिए जीवाणुओं को मुक्त करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन को आने दो, अब आपके पूरे में से पूरे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता अगर क्वेश्चन यहां से आता है तो। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से मक्खन हुआ होगा। अब हम एक काम करते हैं, इस टॉपिक का तुरंत प्रभाव से रिवीजन करके आज की क्लास को समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र से शुरुआत होगी। उसका रासायनिक सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक बार फिर से लिखना आप सब लोग कमेंट सेक्शन में। दूसरी बात, इसके निर्माण के लिए हम शुष्क भुजा हुआ चूना की अभिक्रिया क्लोरीन से करवाते हैं। क्लोरीन कहाँ से आती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया से, और उसके बाद बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इस विधि का नाम है हेसन-क्लेवर विधि, और इस हेसन-क्लेवर विधि का ये प्लांट है जहाँ पे पूरे प्रोसेस से आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाया जाता है। फिर आपने ये सीखा कि इसका प्रयोग कपड़ों को ब्लीच करने में काम में आ सकता है, सौंदर्य प्रसाधन के अंदर भी ये काम में आता है। तो ये सब इसके क्या हैं? यूज हैं। ये इस तरह से यूज किया जा सकता है। और आपके एनसीईआरटी ने इसका जो पूरा यूज दे रखा था वो यूज मैंने ले लिया है, तो आप ये तीनों यूज अच्छे से याद कर लीजिएगा कि वस्त्र उद्योग में इसको यूज करते हैं, उपचायक के रूप में इसको काम में लेते हैं, और जीवाणुओं से जल को मुक्त करने में काम में लेते हैं। और इसका रीजन बहुत सिंपल है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से हमें ऑक्सीजन मिलती है। ये ऑक्सीजन जुड़ सकती है सामने वाले में, इसीलिए ये एक बहुत अच्छा उपचायक या बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है। यहीं के यहीं याद हो रहना चाहिए बेटा। क्लास खत्म करने के बाद वापस देखा, हर चीज याद हो गई। इसमें से क्लोरीन निकल सकता है, इसीलिए ये रोगाणुओं को मुक्त करने में काम आता है। इसमें से ऑक्सीजन निकल सकती है, इसलिए ये उपचायक के रूप में काम आता है। क्लियर? तो इसी के साथ आज की क्लास को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में आपको मक्खन लिखना चाहिए और बताना चाहिए कि ये टॉपिक में एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे ना। दूसरी बात, अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खाने का सोडा। हम पढ़ेंगे कि सॉफ्टी केक कैसे बनाए जाते हैं, बहुत मजा आएगा। तो अगली क्लास में हम लोग बेकिंग सोडा का अध्ययन करेंगे, फिर हम वॉशिंग सोडा का अध्ययन करेंगे, और उसके बाद हम पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस का अध्ययन करेंगे, और ऐसे आपका चैप्टर समाप्त होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय जय हिंद, टेक केयर, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई करते रहो। रेगुलर आपकी क्लासेस आ रही हैं, बस आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, जितना हो सकता है चैनल को शेयर करना है। हम आपके साथ हैं एग्जाम के एक दिन पहले तक। आपको हम बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, बस आपको सपोर्ट, अपना प्यार और अपना कमेंट जरूर से करते रहना है। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।